अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स का जो नम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने एग्रीगेट्स को कैलकुलेट किया है। अब कमेंट्स सेक्शन में और वैसे भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका जो एग्रीगेट उन्होंने कैलकुलेट किया है क्या वो सेफ़ जोन में है कि नहीं है, क्या वो सेफ़ एग्रीगेट है कि नहीं है फॉर। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन है कि हमारा अगर इतना एग्रीगेट है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर की जो नम्स के अंडर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं अंडर नम्स उनमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और जो मैंने आपसे इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि किस तरह से आप एनालाइज़ कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सेफ़ मेरिट जोन में हैं कि नहीं हैं, वो भी मैंने आपसे बात करनी है। बिकॉज़ उसको हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे वो ये है कि नम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल एग्ज़ाम था, बच्चों को लग रहा था। और इसका जो मेरिट का जो एग्रीगेट कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, बट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो बच्चों के रिज़ल्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इतना अफेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर जो आपको डिफ़िकल्टी लग रही थी। तो उससे कितना डिक्रीज़ हो सकेगा वो हम अंदाज़ा लगाएंगे बाय कंपेयरिंग 2022 का जो मेरिट था, जो कट ऑफ एग्रीगेट था उसके साथ 2023 का करेंगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से कंसेक्टिव 2 ईयर्स के अंदर कितना माइन्यूट डिफरेंस आया है और इस मरतबा कितना और डिफरेंस आ सकता है। तो इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपका ये क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपके आंसर हो जाएं, या आप लोग चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स या सिबलिंग्स हैं, आप चाहते हैं कि नम्स का इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, आप इस एनालिसिस को जान सकें, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ मैं ये जानती हूँ कि स्टूडेंट्स का MD-CAT का एग्ज़ाम बहुत करीब है और वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है अपने MD-CAT की, तो आप वो भी इस वीडियो को वो भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं अपने जो वीडियो का पॉइंट है उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग नम्स, MD-CAT, एंट्री टेस्ट, वो इस चैनल पे मैं पब्लिश करती हूँ। उसके अलावा जितनी न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट लेजिट, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने वीडियो के पॉइंट के ऊपर। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पब्लिक सेक्टर की जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है उसका जो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट था लास्ट ईयर का, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। वो है 95.20 फॉर MBBS जो लास्ट ईयर था, और फिर दूसरा BDS के लिए 94.40, ठीक है, ये उनका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मल्टीपल कमेंट्स इसके बारे में हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट क्या मुतवक्के हो सकता है, और स्टूडेंट्स का ये है कि हमारा इतना एग्रीगेट बन रहा है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इन दीज प्राइवेट जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस अंडर नम्स होंगे उनके अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बात करते हैं। मैं आपको कंपैरिजन दे देती हूँ 2022 का 2023 का। आपको मैं ये भी साथ में बताऊंगी कि देखिए कितना कम डिफरेंस है या इतना डिफरेंस है, तो किस तरह से आपको इस दफ़ा का एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कैसा एग्रीगेट बनेगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं CMH बहावलपुर की, जिसका एग्रीगेट जो था 2022 का पहले देखेंगे, फिर 2023 का। 22 का जो था 2022 का वो था 93.50, और उसके बाद जो बहावलपुर की CMH जो है उसका 92.979 था प्रीवियस ईयर, मतलब 2023 में। तो इसमें आप देख सकते हैं इन 2022 93.50 और लास्ट ईयर जो था 92.97, तकरीबन 0.5% का फ़र्क पड़ा इसके क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट के ऊपर। फिर इसी तरह CMH मुल्तान जो है उसका जो 2022 का मेरिट था वो था 92.22, और इसी तरह जो लास्ट ईयर था वो 92.30 था। तो इसमें देखें आप कितना माइन्यूट सा फ़र्क पड़ा है। लाहौर का जो CMH है उसकी थी 92 जो 2023 की बता रही हूँ 92.08, और इसी तरह लाहौर की CMH की 91.56 थी इन 2022। तो लास्ट टाइम उसका थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था। इसी तरह अब बात करते हैं खारियाँ CMH की, तो वो था 2022 में, मतलब प्रीवियस से जो पिछला ईयर था उसमें वो था 90.40% क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट था, लेकिन लास्ट ईयर उसमें आया था 91.73, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि खारियाँ में लास्ट ईयर 1% तकरीबन इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद फ़िज़ाया
फ़िज़ाइया जो है उसका जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज उसका था 2022 में 90.14%, ठीक है। और इसी तरह जो फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज है उसका था लास्ट ईयर 2023 में 90.21, ठीक है। इसी तरह फिर चलते हैं, फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज जो है उसका था लास्ट ईयर 88.50, ठीक है। इसका जो था 88.50 था 2022 में, और इसी तरह उसके बाद जब 2021 में था वो था 91.002, ठीक है। इसी तरह हम मूव करते हैं वाह मेडिकल कॉलेज, उसका 2022 में था 88.50। अब आप देखें इसका थोड़ा कम है वाह मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। और लास्ट ईयर इसका ये था 2022 का जो मैंने 88 बताया, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में उसका इंक्रीज़ हुआ और वो बन गया 90.81, ठीक है। ये जो मैं यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ जो आपके साथ आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं, होता है ना कि हमने इधर अप्लाई करना है या इस तरह, तो वो आपको अंदाज़ा साथ में होता जा रहा है, वो आपका दिमाग उधर ही पिन करेगा, ठीक है। इसी तरह हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला जो है उसका जो 2022 का था वो था 88.15, और लास्ट ईयर 2023 में था 90.33, तो फिर इसमें इंक्रीज़ हुआ है, तकरीबन 2% का इंक्रीज़ है। फिर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची जो है जो मेडिकल कॉलेज था उसका है 2022 में था 85.36, और फिर 2023 में ये हो गया तकरीबन 87.57, ठीक है। इसमें भी इंक्रीज़ हुआ परसेंट। तो इसी तरह और यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ 2023 का जो पिछले साल का फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज एक जो है उसका मैंने फ़िज़ाइया रुतपफ जो था उसका मैं आपको बता देती हूँ 87.1175 था परसेंट लास्ट टाइम का क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट, ठीक है। ये हो गए हमारे पास MBBS की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह BDS की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज जो है मेरिट की तकरीबन इन्हीं वैल्यूज़ में आती है। तो आप देख सकते हैं, एक है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर BDS। इसी तरह CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, लाहौर कैंट है। तो इसके अलावा हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट है, ठीक है। इसी तरह बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में, सिम्स डेंटल कॉलेज मुल्तान है। इनमें आप लोग फॉर BDS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी आपकी परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए जो कि सेफ़ जोन में है और आपको अप्लाई करने की ज़रूरत भी है, और अगर आपका इनमें लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपका ये भी क्वेश्चन है कि हमने अप्लाई करना, अगला प्रोसेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो अप्लाई आपने करना है, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको ये है कि अभी इसकी एप्लीकेशन आपने नहीं करनी, मतलब अप्लाई करने का नहीं कहा गया। तो अप्लाई करने का तकरीबन जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या आपको बताया जाएगा, अपडेट आपको कर दी जाएगी। और वो क्या है कि ये तकरीबन जो है अक्टूबर के स्टार्टिंग में तकरीबन ये आपको बताया जाएगा कि आपने करना है, तब इसकी कोई डेट होगी, ठीक है, अप्लाई करने की। और उसका अगर प्रोसेस होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा या हम भी पब्लिश कर देंगे क्या प्रोसेस है। तो ये है स्टूडेंट्स, और आप लोग रेडी रहें इसके रिलेटेड भी जिन्होंने अप्लाई करना है। और उसके अलावा MD CAT के एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर आपका फोकस अब आप कर लें बच्चे। आई थिंक आपका मेन फोकस अब उधर हो जाना चाहिए डाइवर्ट। ये हाँ, जिन स्टूडेंट्स का इनमें लाई करता है, ठीक है, उन्होंने अप्लाई करना है, दैट्स गुड, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अब आप डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी मैंने आपको बताई थी कि कितनी कम है। तो अब आपको पता है कि आपका जो मेन मोटो होना चाहिए दैट शुड बी MD CAT जो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब आप उस पर फोकस कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो इज़ इंक्रीजिंग इन टाइम, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वीडियो को एंड कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।